हम सब इंटरनेट यूज़ करते हैं, लेकिन हम में से कितने जन इंटरनेट के बारे में पूरी तरह जानते हैं? बहुत कम, क्योंकि इंटरनेट तो हम सबको ही यूज़ करते हैं, लेकिन इंटरनेट से रिलेटेड नॉलेज हमारे पास बहुत कम है। हम इंटरनेट पे सर्फ करते हैं, चाहे वो गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी ऐसी वेबसाइट हो, इंक्लूडिंग यूट्यूबर एंड बहुत से वेबसाइट्स हैं जिनको हम गूगल या और कहीं पे हम सर्च करते हैं, उनमें सर्फ करते हैं, एंटरटेन करते हैं, साथ में हम लर्न भी करते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग इंटरनेट के बारे में पूरी सच्चाई जानते हैं? सो आज का पूरा वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है, जो है द डार्क वेब और द हिडन सीक्रेट ऑफ इंटरनेट। सो वीडियो को एंड तक पूरी देखना, ताकि आपको इतना आइडिया आ जाए कि इंटरनेट की सच्चाई क्या है और डार्क वेब या डीप वेब क्या है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हम इंटरनेट को एक मामूली जरिया नहीं सोच सकते, क्योंकि इंटरनेट एक वास्ट स्टोरेज के साथ साथ एक वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ हमें बहुत से नॉलेज भी प्रोवाइड करता है, एंड फॉर आवर एंटरटेनमेंट, फॉर इंक्रीजिंग आवर स्किल्स एंड एवरीथिंग। अगर हम इंटरनेट को डिस्क्राइब करने जाएं तो हम समुंदर में अगर एक आइसबर्ग देखते हैं, तो आइसबर्ग की जो ऊपरी हिस्सा जो हमें दिखती है, उसे हम सरफेस वेब को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें हम डेली बेसिस पे सर्फ करते हैं, अपने वर्क्स करते हैं, ऐसी लर्निंग करते हैं, तो वो होता है सरफेस वेब, जस्ट लाइक गूगल, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसके नीचे और भी लेयर्स होते हैं जिनके अंदर जाते ही आप डार्क वेब में पहुंच जाते हो। और इंटरनेट एक ऐसा समंदर है जिसको आज तक कोई भी नहीं माप पाया है, क्योंकि ये वास्ट नॉलेज का दरिया है। डार्क वेब या डीप वेब एक ऐसा इंटरनेट की दुनिया जहाँ पे काले धंधों से लेकर ऐसे ऐसे इलीगल चीज़ें मौजूद हैं जिनको आप ऐसे ही नहीं परख सकते। वहाँ पहुँचना भी इतना आसान नहीं होता है। जो सरफेस वेब हम यूज़ करते हैं वो बस इंटरनेट का बस 5% हिस्सा है, लेकिन बाकी का जो 95% हिस्सा है वो डीप वेब और डार्क वेब में हिडन रहता है। आखिर ये सब क्यों हिडन रहता है, किस वजह से हिडन रखा जाता है, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डार्क वेब या डीप वेब को बनाने का जो नज़रिया था वो उन्हीं यूएस आर्मी और यूएस के चीफ, जो आप बोल सकते हो स्पेशल ऑफिसर्स टीम का ही था। वो ये डार्क वेब और डीप वेब इसलिए बनाना चाहते थे ताकि वो अपने जो एसोसिएशन हैं उनसे अपने जो पर्सनल सीक्रेट डेटाज है, जो भी उनके कोई भी ऐसे स्पेशल मिशंस के डेटा हो, या फिर कोई भी ऐसे डेटा जिनको वो पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते, वो सबको वो इजीली शेयर कर पाएँ। इसलिए वो डार्क वेब और डीप वेब को बनाना चाहते थे। तो डार्क वेब डीप वेब बनाने के बाद जब उन्होंने इसको यूज करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे वो सिर्फ लीगली पर्पस के लिए यूज किया जाता था, जैसे कि सिर्फ जो उनका आर्मी डेटाबेस उसको ट्रांसफ़र करना, या फिर कोई सीक्रेट टनल, सीक्रेट एरिया, कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बस उसको स्प्रेड करना, उसको अपने ही अंदर वो ट्रांसफ़र करना। लेकिन धीरे धीरे जब इसके बारे में पॉपुलैरिटी बढ़ती गई तो इसको पब्लिकली एक्सेसिबल कर दिया गया ताकि सारे लोग यहाँ पे एक्सेस कर पाएँ। लेकिन इसको एक्सेस कर पाना इतना आसान नहीं है और ना ही इतना सरल है, क्योंकि आप अगर इसे एक्सेस करने जा रहे हो तो आपको इसका सही फंडा पता होना चाहिए। उसके साथ साथ आप खुद इनक्रिप्टेड होना चाहिए, नहीं तो आपका लोकेशन ट्रैक हो सकता है, आपका डेटा लीक हो सकता है, एंड मोस्ट ऑफ ऑल ये सिस्टम में भी हैक्ड। सो डार्क वेब और डीप वेब दोनों में फ़र्क बस इतना है कि डीप वेब में आपको ज़्यादातर इलीगल चीज़ें तो मिलते ही हैं, लेकिन लीगल बेसिस पे आप अगर लर्निंग के लिए कुछ देखना चाहो जो आपको सरफेस वेब में अवेलेबल नहीं मिलेगा, तो वो डीप वेब में आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप डार्क वेब में जाते हो तो वहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें इलीगली मिलती हैं, जैसे कि ड्रग्स, अनलाइसेंस गन, ठीक है, उसके साथ साथ फेक पासपोर्ट, फेक वीज़ा एंड मैनी अदर थिंग्स, जैसे कि स्टोलन क्रेडिट कार्ड डिटेल्स जो कार्डर्स यूज़ करते हैं कार्डिंग के लिए, एंड बहुत से ऐसे चीज़ें, ऐसे राज आपको छुपे हुए मिलेंगे डार्क वेब और डीप वेब में, जो आपको सरफेस वेब में कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। और ऐसे ऐसे राज होते हैं जो लोगों से छुपाया जाता है ताकि जनता को पता न चले। उनके जो सीक्रेट मिशंस होते हैं या फिर सीक्रेट कुछ ऐसे काम होता है जो वो जिसको परफॉर्म करते हैं वो अपने आर्मीज़ के लिए, अपने सोल्जर्स, अपने स्पेशल स्क्वाड के लिए, या फिर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट, फॉर एग्जांपल रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट, जिसमें
जिसका जिसका रिजल्ट बहुत बुरा हुआ था। तो उस तरह के जो चीज़ें होती हैं वो डार्क वेब में आपको मिल जाती है। इवन इफ़ डार्क वेब के साथ साथ डीप वेब में भी आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसके सेफ्टी के बारे में। तो डार्क वेब डीप वेब में इतना ज़्यादा सेफ्टी नहीं है। हम सरफेस वेब में इसलिए सर्फ करते हैं क्योंकि ये तो फुल्ली पब्लिक है और हम इसको एक्सेस कर पाते हैं नॉर्मल ब्राउज़र के थ्रू। लेकिन अगर डार्क वेब या डीप वेब को एक्सेस करना चाहें तो उसके लिए हमें एक स्पेशल ब्राउज़र लगता है जिसका नाम है टॉर ब्राउज़र। और टॉर ब्राउज़र एक खुद में ही इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म है। लेकिन आप अगर खुद को इनक्रिप्ट नहीं रख पाओगे कुछ एक्सटर्नल चीज़ों की यूज़ करके, जस्ट लाइक VPN या फिर कोई भी ऐसी चीज़, जैसे कि कोई आप अगर कभी डार्क वेब या डीप वेब विजिट करने जा रहे हो तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको VPN यूज़ करना होता है। फिर आपका अगर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हो कि आपका चीज़ें ज़्यादा इजीली ट्रैक ना हो, देन यू कैन यूज़ दिस वर्चुअल मशीन्स दैट इज़ ऑफ ओरेकल वर्चुअल बॉक्स और VMware, जहाँ पे आप कोई भी ऐसे एक OS को, जो ओपन सोर्स OS है जस्ट लाइक लिनक्स एंड बहुत से अलग OS भी होते हैं, एंड विंडोज़ का भी एक 15 डेज ट्रायल का OS आता है, उसको आप यूज़ करके उसको आप इंस्टॉल करके आप डार्क वेब डीप वेब उसी में इंस्टॉल करके आप विजिट कर सकते हो, जिससे कि आपका जो मेन सिस्टम को कोई हैक नहीं कर पाएगा या फिर कोई हार्म नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे चांसेस बहुत होता है कि आप अगर गलती से भी कुछ इधर उधर लिंक के ऊपर क्लिक कर देते हो तो बैकएंड में आपका एक अलग से फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है, जो होता है एक वायरस फाइल, या फिर आप बोल सकते हो इसे ट्रोजन और वॉर्म, जिससे कि हैकर आपके डिवाइस का पूरा जो होता है कंट्रोल वो उसको कैप्चर कर पाता है। एंड डीप वेब डार्क वेब में आपको सिंपली ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे विजिट कर दोगे फिर वापस आ जाओगे। वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे चीज़ें देखने को मिलेंगे ना जो माइंड डिस्टर्ब कर देते हैं, फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरफ से आप डिस्टर्ब हो जाते हो, क्योंकि ऐसे चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन थॉट से बाहर होते हैं। आपको ऐसे चीज़ दिख जाएंगे जैसे कि ह्यूमन फ्लेश को सेल किया जा रहा है या फिर किसी इंसान को जिंदा कैसे खाया जाए, ये सब चीज़ों के बारे में मिलता है डार्क वेब डीप वेब में। एंड देयर ऑल्सो यू कैन बाय ड्रग्स एंड मैनी अदर थिंग्स जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इसको भी आप ये भी चीज़ भी दुनिया में अवेलेबल है। यू कैन आप एसिसन भी कर सकते हो, आप किसी हिटमैन को हायर करके किसी के मर्डर भी कर सकते हो जो पूरी तरह से इलीगल है, ठीक है। और ये सब कुछ होता है डार्क वेब और डीप वेब में। डीप वेब में ज़्यादा नहीं, लेकिन डार्क वेब में ये सब ज़्यादा ही होता है। और ये सब जो होता है ना, इसके पीछे वो क्या होता है, वो आप अगर कोई ऑर्डर दे रहे हो, कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, चाहे वो एसेसन्स की हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ परचेस कर रहे हो ना, तो इसके लिए वो पेमेंट लेते हैं। पेमेंट कैसे लेते हैं, वो बिटकॉइंस के थ्रू लेते हैं। बिटकॉइंस क्यों होता है यहाँ पे यूज़, क्योंकि बिटकॉइंस चेन ब्लॉक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू बिटकॉइंस को हैक करके आपके अकाउंट को पहुँच पाना इतना आसान नहीं होता है। बिटकॉइंस एक ही टाइम पे बहुत जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। पर ऐसे अगर आप डायरेक्ट अपना बैंक अकाउंट से कोई चीज़ परचेस कर रहे हो तो देयर इज़ 95% चांस कि आपका अकाउंट हैक हो जाएगा इनसाइड द डार्क वेब और डीप वेब, क्योंकि वो उस तरह का लेवल का वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। हर वो वेबसाइट के पीछे एक हैकर बैठा होता है जो आपके एक से बढ़कर एक हरकतों के ऊपर नज़र डालता है, एंड ए सिंगल मिस्टेक कैन मेक यू फॉल इन ए ह्यूज डेंजर। सो अगर आप डीप वेब या डार्क वेब को फ्यूचर में कभी विजिट करने जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप पूरी तरह से सेफ्टी बनाए रखो। एंड विजिट करना तो वैसे भी इलीगल होता है, लेकिन आप अगर चाहो अपने खुद के नॉलेज के लिए आप विजिट कर सकते हो। एंड क्योंकि मैंने जैसे बोला आपको, वहाँ पे कुछ आपको ऐसे नॉलेजेबल चीज़ें मिल जाएंगे जो सरफेस वेब पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो इनअप्रोप्रिएट होते हैं और ह्यूमन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। तो विजिट इट एट योर ओन रिस्क। अब मैं तो रेकमेंड करने वाला नहीं हूँ। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट अब बहुत ज़्यादा आने वाले हैं और डेली बेसिस पे ही अपडेट होने वाले हैं। एंड थैंक यू, कीप सपोर्टिंग। एंड डिस्क्रिप्शन भी ज़रा चेक कर लेना, ठीक है, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी लिखी हुई है। ओके, थैंक्स, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.